केरल विधानसभा चुनाव 2026 में क्या एक बार फिर से एलडीएफ की राज्य में सरकार बनने जा रही है या फिर वहीं यूडीएफ मारेगा बाजी। आज की इस वीडियो में जानेंगे केरल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बता दें वर्तमान में केरल में एलडीएफ की सरकार है जो कि सीपीआईएम के नेतृत्व में चल रही है। पिनाराई विजयन राज्य में मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केरल में ट्रेंड माना जाता है कि 5 साल एलडीएफ की सरकार रहती है, फिर उसके बाद यूडीएफ की सरकार आ जाती है। लेकिन पिछले चुनाव में एलडीएफ ने सरकार बना ली लगातार 2 बार। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ का पलड़ा भारी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है जिसमें अन्य दल शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से केरल में ट्रेंड रिपीट हो सकते हैं, राज्य में यूडीएफ की सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं एक एक सीट पर ओपिनियन पोल की। तो सबसे पहले बात करें कासरगोड की, तो कुल 5 सीटें हैं यहाँ पर। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 5 सीटों में से 3 सीटों पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की 3 सीटों पर जीत हो सकती है, जबकि 2 सीटें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत सकता है। कुन्नूर की बात करें तो 11 सीटें एलडीएफ जीत सकता है, जबकि 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठजोड़ वाला यूडीएफ अलायंस जीत सकता है। वायनाड की बात करें तो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है। 3 सीटें हैं यहाँ से, 1 सीट एलडीएफ जीत सकती है जबकि 2 सीटें यूडीएफ जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कोझिकोड की कर लें तो विधानसभा की कुल यहाँ 13 सीटें हैं, जिसमें से 5 पर एलडीएफ, 8 पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। मल्लपुरम की बात करें तो कुल 16 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 7 सीटों पर एलडीएफ, 9 सीटों पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। त्रिशूर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 5 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 8 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। एर्नाकुलम की बात करें तो राज्य में यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर एलडीएफ की माना जा रहा है कि जीत हो सकती है, जबकि 8 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 75 सीटों में से एलडीएफ 30 सीटें जीत सकता है। और आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। आप नीचे अपनी राय जरूर दें। अगर बात यूडीएफ की करें तो यूडीएफ 45 सीटें जीत सकता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के गठजोड़ वाला अलायंस है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। पिछले चुनाव में जहां एलडीएफ ने कुल मिलाकर 99 सीटें जीती थी, ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूडीएफ अलायंस एलडीएफ को तगड़ा झटका दे सकता है। अगर बात कर लेते हैं इडुक्की की, तो इडुक्की को 5 सीटें आती हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, जबकि 3 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर कोटायम की कुल 9 सीटों के ऊपर, तो 9 में से एलडीएफ 2, यूडीएफ 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है अलीपुजा। कुल 9 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य सभी पार्टियां 0 सीटें जीत सकती हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं पथनामथिट्टा की 5 सीटों के बारे में, तो 5 में से एलडीएफ 2 सीटें जीत सकता है, जबकि यूडीएफ 3 सीटें जीत सकता है, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। जी हां, अगर बात पलक्कड़ की कर लें तो जी हां, बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार 6 सीटों पर माना जा रहा है कि एलडीएफ की जीत हो सकती है, 6 सीटें यूडीएफ अलायंस जीत सकता है, यानी कि कांटे की टक्कर बन सकती है यहाँ। वहीं कोलम की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 6 सीटों पर एलडीएफ, 5 सीटों पर यूडीएफ, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र तिरुवनंतपुरम की, कुल 14 सीटों के ऊपर, तो 6 सीटों पर एलडीएफ, 8 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। राज्य में कुल 140 सीटें हैं, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का आंकड़ा चाहिए। ओपिनियन पोल के अनुसार 56 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है 2026 के विधानसभा चुनाव में, जबकि 84 सीटों के साथ यूडीएफ यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला अलायंस राज्य में सरकार बना सकता है अपनी। आप अपना ओपिनियन, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यूडीएफ की सरकार आती हुई दिखाई बन रही है केरल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।